शायद हवा से खुल ली। वो वापस बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और तभी उसे आवाज आई, विकास। विकास की आंखें खुल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। कौन कौन है? फिर वही आवाज, इस बार और करीब। विकास, मुझे भूल गए? विकास उठकर बैठ गया। कमरे में देखा कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। ये क्या है? मैं हूं मीना। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। उसे मीना याद आ गई, वो लड़की जिसे उसने बर्बाद किया था। नहीं, तुम मर चुकी हो। हाँ, मैं मर गई, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ। और अब मैं वापस आ गई हूँ। और अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कौन है? बाहर आओ। विकास ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में देखा कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, अगली सुबह विकास घबराया हुआ उठा। उसने दीवार देखी, कुछ नहीं था। कोई लिखावट नहीं, कोई खून नहीं। सपना था, बस एक बुरा सपना। लेकिन अंदर से वो जानता था वो सपना नहीं था। दिन भर विकास बेचैन रहा, घर पर नहीं रुका, दोस्तों के साथ रहा, शाम तक बाहर घूमता रहा। लेकिन रात तो आनी ही थी। रात के 12 बजे विकास अपने कमरे में था। इस बार उसने सारी लाइटें जला रखी थीं। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, लेकिन फिर भी ठंडक आने लगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। तभी लाइट टिमटिमाने लगी। विकास खड़ा हो गया, दिल तेज धड़कने लगा। और फिर आईने में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा धुंधला, ठीक उसके पीछे खड़ी थी। कौन? लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, वो औरत अभी भी थी। और इस बार उसने मुस्कुराया। मीना? और अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था और पैरों की आवाज धीमी नजदीक आती हुई। विकास कोने में दुबक गया, कांप रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूं। माफी? जब मैंने तुमसे माफी मांगी थी तब तुमने क्या किया? पैरों की आवाज रुक गई, ठीक विकास के सामने। और फिर विकास को लगा किसी ने उसका गला पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। विकास की सांस रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी। और तभी अचानक सब छूट गया। विकास जमीन पर गिरा, हांफने लगा। लाइट वापस आ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन विकास के गले पर उंगलियों के निशान थे। विकास की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो डर गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन घर में भी वो सुरक्षित नहीं था। कि दोस्त ने सलाह दी, यार तू किसी ओझा को दिखा, लगता है कोई प्रेत तुझे परेशान कर रहा है। हाँ, शायद तू सही कह रहा है। शाम विकास गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े ओझा के पास गया। ओझा का नाम था रामदीन बाबा। विकास ने सब कुछ बताया, रात की आवाजें, आईने में दिखना, गला दबना, सब कुछ। रामदीन बाबा ने ध्यान से सुना, फिर विकास की आंखों में देखा। देर तक देखते रहे। तुमने किसी औरत को बहुत तकलीफ दी है। हाँ, शायद। शायद नहीं, पक्का। और वो औरत तुम्हारा नाम लेकर मरी है। तो अब क्या होगा? वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन अभी तक मारा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें तड़पाना चाहती है, वैसे ही जैसे तुमने उसे तड़पाया। बाबा प्लीज मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा। एक रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा रास्ता? तुम्हें उस औरत की आत्मा से माफी मांगनी होगी, सच्चे दिल से, और उसे शांति देनी होगी। कैसे? तुम्हें उसकी कब्र पर जाना होगा,
वहां जाकर सामने बैठकर सब कुछ कबूल करना होगा, अपनी गलती, अपना गुनाह, और फिर सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। अगर तुम्हारी माफी सच्ची हुई तो वो शांत हो जाएगी, लेकिन अगर झूठ बोले तो वो तुम्हें वहीं खत्म कर देगी। विकास के माथे पर पसीना आ गया। उसी रात 12 बजे विकास मीना की कब्र के पास पहुंचा। साथ में रामदीन बाबा थे। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। अब तुम अकेले जाओगे, मैं यहीं रुकूंगा। जाओ और सच्चे दिल से माफी मांगो। ठीक है। विकास धीरे धीरे कब्र के पास गया। एक छोटी सी कब्र थी, पत्थर लगा था, उस पर लिखा था मीना, 1998 से 2024। विकास घुटनों के बल हाथ जोड़े। मीना, मैं माफी मांगने आया हूं। तेज हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, झूठे वादे किए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मुझे माफ कर दो प्लीज। कुछ नहीं हुआ, बस हवा चलती रही। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। तभी ठंडक बढ़ने लगी। विकास के सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, धुंधली, सफेद, मीना की आत्मा। मीना, तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि डर गए हो, सच्चे दिल से नहीं। नहीं, सच में मुझे अफसोस है। अफसोस? जब मैं तुमसे गिड़गिड़ाई थी तब तुमने हंसकर फोन काट दिया था। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए अपनी इज्जत गवाई, और तुमने क्या किया? मुझे पता है मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा। बदल जाओगे? तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। तुम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हो। आत्मा विकास के बिल्कुल पास आ गई, इतनी करीब कि विकास को उससे निकलती ठंडक महसूस हो रही थी। तुमने मेरी जिंदगी ली, अब मैं तुम्हारी लूंगी। और आत्मा ने विकास का गला पकड़ लिया। मीना, प्लीज। विकास की सांस रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी, और तभी विकास ने आखिरी बार कहा,